दोस्तों वीडियो को काफ़ी स्मूथ रिकॉर्ड करने के लिए हम यूज़ करते हैं गिम्बल है स्टेबलाइजर का। ये जो गिम्बल है ये आपको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी मिलते हैं और मैनुअल फॉर्म में भी आपको मिलते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म वाले हैं वो काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं और मैनुअल फॉर्म वाले उनके मुकाबले काफ़ी ज़्यादा सस्ते आपको बाजार में उपलब्ध हो जाते हैं। बस यही आपको ध्यान रखना होता है कि आपको काफ़ी प्रैक्टिस की आवश्यकता होती है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीप, आप देख रहे हैं टेक डीजे। टेक की बात टेक डीजे के साथ के इस ताज़ा तरीन एपिसोड में आज मैं बात करने वाला हूँ फ्लाईकैम की तरफ से आने वाले माइक्रो बैलेंसिंग सीरीज के HD5000 स्टेबलाइजर की। तो सबसे पहले करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग और कुछ वीडियो शॉर्ट्स मैं आपको दिखाऊंगा। उसके बाद इसका डिटेल रिव्यू में आपको बताऊंगा कि क्या ये खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। तो सबसे पहले हम जैसे बॉक्स को ओपन करते हैं हमें मिल जाता है यूज़र मैनुअल फ्लाईकैम असेंबल और बैलेंसिंग टिप्स के साथ। इसमें सारी चीज़ें दी हुई हैं। साथ ही हमें मिलता है फोम पैडेड बैग, अच्छे मटेरियल का है और फ्रंट में इसमें फ्लाईकैम की ब्रांडिंग और स्ट्रैप होल्डर हुक भी इसमें दिया हुआ है और बेस में 2 हार्ड रबर पैड आपको मिलते हैं। कुछ स्क्रू हमें मिल जाते हैं जैसे हम इसको अनबॉक्स करते हैं। टेबल क्लैंप हमें मिल जाता है बैलेंसिंग के लिए। क्विक रिलीज अडोप्टर हमें मिल जाता है कैमरा माउंटिंग के लिए। हेड असेंबली मिल जाती है हेड, मिड और बॉटम प्लेट के साथ। साथ ही 16 काउंटर वेट हमें मिल जाते हैं और एक जो बेस प्लेट हमें मिलती है वेट एडजस्टमेंट के लिए। और इसके साथ ही हमें मिलता है स्ट्रैप बैग को कैरी करने के लिए या इधर उधर ले जाने के लिए। 4 बोल्ट मिल जाते हैं नॉब के साथ काउंटर वेट एडजस्टमेंट के लिए। साथ ही हमें मिलता है 3 एक्सिस गिम्बल। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपने इसको असेंबल करना है। सबसे पहले जो क्विक रिलीज एडोप्टर है उसको हेड असेंबली के साथ लिंक कर लेंगे और इसके लिए हम जो क्विक रिलीज ये स्क्रू दिए हुए हैं इनको अनस्क्रू कर लेंगे और हमारी जो बॉटम और मिड प्लेट है वो हमारे हेड प्लेट से अलग हो जाएगी और हम अपने हेड प्लेट पर ये क्विक रिलीज अडोप्टर इसको अटैच कर लेंगे। तो इसमें 2 स्क्रू हमें दिए हुए हैं, इसके हिसाब से हम इसके साथ अटैचमेंट कर लेंगे जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हो। तो ये पहला स्क्रू मैंने लगाया, इसके साथ ये दूसरा स्क्रू मैंने इसको अटैच किया और जैसे ही अटैच हो जाएगा तो ये हमारा हो गया है हेड असेंबली में। और यहाँ पर जो 2 स्क्रू दिए हुए हैं कैमरे को माउंट करने के लिए। तो अब हम अपने बॉटम और मिड प्लेट के साथ अपने हेड प्लेट को अटैच कर लेंगे जैसा कि आपको वीडियो में दिख रहा है। और ये पूरा होने के बाद ये हमारा हेड प्लेट पूरा हो गया और अब हम 3 एक्सिस गिम्बल में इसको अटैच कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको 2 स्क्रू लगाने के होल्डर दिख रहे होंगे और जो हमारी बॉटम प्लेट है उसमें भी 2 स्क्रू दिए हैं। तो हम इसको इसके ऊपर से इस तरीके से रख लेंगे और जैसे ही ये हम इसको रख लेंगे आप देख पा रहे होंगे कि मैं एक एल्की की मदद से इनको और अच्छे से कस लेता हूँ ताकि ये अच्छे से अटैचमेंट हो जाए। तो ये हमारा तैयार हो गया है गिम्बल स्टेबलाइज़र। अब ये जो टेबल क्लैंप है इसको बैलेंसिंग के लिए हम इसमें ऊपर अटैच कर लेंगे किसी हार्ड सरफेस पर ताकि हम इसको बैलेंस कर पाएँ। और ये मेरा 3 एक्सिस गिम्बल अब बैलेंसिंग के लिए तैयार है। तो जो ये कैमरा है ऊपर आप देख पा रहे होंगे कि मैंने इस हेड प्लेट के ऊपर अपना कैमरा माउंट कर लिया। मेरा कैमरा काफ़ी हल्का है, काफ़ी लाइट वेट है, इसलिए मैंने बॉटम प्लेट में आप देख पा रहे होंगे राइट हैंड साइड कि मैंने सारे वेट हटा लिए हैं। और जैसे मैं इसको अटैच करता हूँ इसके ऊपर तो बैलेंसिंग करने के लिए मैं लेफ़्ट राइट के लिए जो मिड प्लेट है और फ्रंट बैकवर्ड के लिए जो मिड प्लेट है उसको इस तरीके से नॉब को मैं ढीला करके आगे पीछे कर लेता हूँ, इसको एडजस्टमेंट कर लेता हूँ। और अब मेरा फाइनल लगभग मुझे लग रहा है कि मेरा गिम्बल पूरी तरीके से स्टेबल लगभग हो चुका है। और यहाँ से हल्का फुल्का माइनर करेक्शन करने के बाद ये पूरी तरह से तैयार है। तो दोस्तों अभी मैंने आपको टेक्निक बताई कि कैसे आप अपने स्टेबलाइजर को बैलेंस कर सकते हो और इसके बैलेंस करने का सबसे आसान तरीका मैंने आपको बताया। और जो 1-2 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि आपको सबसे पहले तो जानना है कि आपके जो कैमरा है जो उसके ऊपर माउंट हो रहा है उसका वेट कितना है। उसके हिसाब से आपको देखना है कि उस हिसाब से आपको नीचे वेट भी लगाना है। अगर आपका कैमरा हल्का है, जैसे मेरे पास ये कैनन का 200D Mark II, तो ये काफ़ी हल्का है, लाइट वेट कैमरा है, तो इसलिए मुझे नीचे कोई भी वेट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। केवल ये जो वेट के जो कैरियर थे इनको थोड़ा मैंने बाहर की ओर निकाला ताकि ये बैलेंस ईजिली हो जाए। तो ये मैंने बैलेंस किया। और एक और चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है बैलेंसिंग करते टाइम, अभी तो ये बैलेंस है, बिल्कुल मैं फ्रंट बैक मूव करूँगा, लेफ़्ट राइट मूव करूँगा तो ये बिल्कुल भी नहीं कहीं जाएगा। और जो चीज़ मैं कह रहा था कि ध्यान रखनी है आपको, जब आपने बैलेंस इसको कर दिया फाइनल
तो उसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है, जूम इन जूम आउट। क्योंकि मैं अगर देखिए मैं जूम इन कर देता हूँ इसको, तो इसमें क्या फ़र्क पड़ जाएगा कि जो आपका स्टेबलाइजर वो आगे की तरफ मूव होगा, क्योंकि इसका वेट इस समय आगे की तरफ ज़्यादा हो गया है। तो इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। और मैंने काफ़ी सारे शॉट्स लिए हैं इससे, इसको यूज़ करते हुए, और एक कंपाइल किया है एक वीडियो, तो इसको आप देखिए और आप जज करिए कि कितना अच्छा ये है।
तो अब आगे हम अपने वीडियो के लास्ट सेगमेंट में, जहां पर मैं बात करूंगा एडवांटेज और डिसएडवांटेज की, ताकि आपको क्लियर व्यू मिल जाए कि आपको खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। तो पहले बात करते हैं डिसएडवांटेज की। तो सबसे पहला डिसएडवांटेज यही है कि इसको हर बार हमें बैलेंस करना पड़ता है। यानी कि अगर मैं जरा भी जूम इन जूम आउट करूँ, तो आपने जैसा कि देखा होगा, मैंने ट्यूटोरियल में बताया था कि इसको जैसे ही जूम इन हमने कर दिया तो इसका जो बैलेंस है वो बिगड़ जाता है। हर बार हमें बैलेंस करना पड़ता है। अगर हम जूम इन जूम आउट करें या फिर कैमरे को अगर रिप्लेस करें तो भी हमें पूरा बैलेंस करना पड़ता है। काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए इसको बैलेंस करने के लिए भी, जैसे कि आपने देखा होगा। अब तो मुझे लगभग 7-8 दिन पहले मैंने ये ऑर्डर किया था, 7-8 दिन पहले मेरे पास पहुँच गया था और मैं 7-8 दिन से प्रैक्टिस कर रहा था। प्रैक्टिस करने के बाद ही मैं इतने लेवल तक पहुँचा हूँ कि मैं अपनी वीडियो को थोड़ा बहुत स्टेबलाइज करना सीखा। अभी मुझे काफ़ी लंबा सफ़र भी तय करना है। मैंने व्लॉगिंग का चैनल भी शुरू करना है, तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे इससे रिगार्डिंग जो शॉर्ट्स हैं। तो पहली कमी तो मुझे ये लगी। दूसरी कमी इसकी ये लगी कि इलेक्ट्रॉनिक गिम्बल के मुकाबले ये काफ़ी हैवी है और इसको कैरी करने में थोड़ा आपको दिक्कत भी हो सकती है, क्योंकि आप अगर लॉन्ग ट्रिप के जा रहे हो तो आपको सबसे बड़ा एडवांटेज तो ये रहेगा कि इसमें बैटरी नहीं लगती। लेकिन डिसएडवांटेज भी यही है कि ये काफ़ी भारी होगा और आपका हाथ दर्द कर सकता है। इसके साथ की एक्सेसरीज आती हैं, लेकिन वो फिर महंगी पड़ जाती हैं। तीसरी कमी मुझे लगी कि आप 360 डिग्री रोटेट नहीं कर सकते हो। यानी कि अगर आपने कैमरा इसके ऊपर माउंट किया है तो आप 360 डिग्री ऐसे में घुमा नहीं सकते कैमरे को, जैसा कि इलेक्ट्रॉनिक गिम्बल में होता है। तो वो चीज़ आप इससे नहीं कर सकते। दूसरी बात, बी रोल के लिए भी आपको काफ़ी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। यानी कि अगर आप बी रोल ले रहे हो तो आपको डाउन से अपवर्ड जाने में भी आपको काफ़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी, क्योंकि अगर मैं इसको ऐसे करके ऊपर घुमाऊँ तो ये फिर फ्लिप भी हो जाता है कई बार। तो इस चीज़ की भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कि चौथी कमी, यानी कि कमी तो मैं नहीं बोल सकता, लेकिन फिर भी काफ़ी सारे जो मेरे व्यूअर हैं उनके लिए कमी होगी, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉनिक गिम्बल है वो आप आसानी से 1-2 दिन में ही आप इतना एड्रॉइड हो जाते हो कि, क्योंकि उसमें तो 3 एक्सेस जो मोटर लगी हुई हैं वो काम करती हैं। तो स्टेबलाइजेशन के लिए आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन थोड़ा बहुत हल्की प्रैक्टिस करके भी आप सीख सकते हो। लेकिन इसके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए। मैं आपको जो बताऊं, मेरी जो वीडियो थी इतनी ज़्यादा क्लियर भी वो नहीं थी, इतनी ज़्यादा अच्छी भी वो नहीं थी, लेकिन फिर भी मुझे 7-8 दिन लगे इतने तक पहुंचने में। अगर मैं डेली अगर प्रैक्टिस करूं तो काफ़ी सारा टाइम मेरा वेस्ट हो जाता है इसकी प्रैक्टिसिंग में। तो इसके लिए काफ़ी प्रैक्टिस भी चाहिए, ये भी इसकी एक कमी लगी। अब आते हैं इसके एडवांटेज के ऊपर। एडवांटेज सबसे पहला यही है कि बिना बैटरी के चलता है। यानी कि कितनी भी लॉन्ग ट्रिप आप जा रहे हो, आपको ये सोचने की आवश्यकता नहीं है कि यार मेरा गिम्बल चार्ज नहीं है या फिर मैं शॉट नहीं ले पाऊंगा। आपको ये कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है। आपने बस उठाना है, चलना है और आपके कैमरे की बैटरी चार्ज होनी चाहिए। बाकी आपको किसी भी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं होगी। दूसरी अच्छी चीज़ मुझे यही लगी कि काफ़ी सस्ता है। 5,500 का मैंने लिया था फ्लिपकार्ट से। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दिया हुआ है और इलेक्ट्रॉनिक गिम्बल के मुकाबले काफ़ी सस्ता आता है और काफ़ी टिकाऊ भी है। तो ये चीज़ मुझे अच्छी लगी कि मैं मैक्सिमम वही टाइप के शॉट ले सकता हूँ जो एक इलेक्ट्रॉनिक गिम्बल से मैं लेता हूँ और ये काफ़ी सस्ता मुझे पड़ जाता है। तीसरी चीज़ जो मुझे सबसे अच्छी लगी कि 5000 ग्राम तक का पेलोड ये सह सकता है। यानी कि 5000 ग्राम तक का कैमरा, अगर 5 किलो का कैमरा भी आपका है तो वो भी आसानी से इसके ऊपर फिट हो जाएगा। बस आपको थोड़ा मसल्स आपकी बनानी पड़ेंगी, बिल्डअप करनी पड़ेंगी, क्योंकि ये आसानी से होल्ड नहीं होगा। क्योंकि 5 किलो का कैमरा है, नीचे 5 किलो का पेलोड भी हमें लगाना पड़ेगा। तो उसके हिसाब से 10 किलोग्राम को आप होल्ड करके चल रहे हो तो थोड़ा आपको ये देखना पड़ेगा। तो मसल्स वगैरह बिल्डअप करनी पड़ेंगी। बाकी कोई दिक्कत नहीं होगी, काफ़ी अच्छे से स्टेबलाइज करेगा आपकी वीडियोस को। चौथी और लास्ट जो एडवांटेज मुझे लगी कि कहीं अगर आप ले जाते हो इसको और कहीं गिर गया ये, तो ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है इलेक्ट्रॉनिक गिम्बल के मुकाबले। यानी कि इसमें जो है पूरा मेटल का बना हुआ, कोई इसमें इलेक्ट्रॉनिक आइटम तो लगा नहीं है कि वो ख़राब हो सकता है। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी। इलेक्ट्रॉनिक गिम्बल के मुकाबले काफ़ी ठीक है। तो दोस्तों ये थे इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज। उम्मीद है वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक इट करना है। जो मेरे नए व्यूअर हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जो नीचे रेड कलर का जो सब्सक्राइब बटन है उसको ग्रे करिए आप और मेरे चैनल के आने वाली वीडियोज़ के भी आनंद लीजिए।